यार मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है। मैं क्या करूं? कैसे अनफ्रीज कराऊं? सबसे पहले मैं बैंक जाता हूं, बैंक से इंफॉर्मेशन लेता हूं, उसके बाद पता करूंगा कैसे करना है। सर मैं अंदर आ जाऊं? जी आ जाइए। बताइए आपको क्या समस्या है। सर मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है साइबर सेल से। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे उसको अनफ्रीज करूं। तो मुझे आपसे कुछ डिटेल चाहिए, आप मुझे हेल्प कीजिए कि मैं कैसे अपने बैंक अकाउंट को डिफ्रीज करवाऊं। मुझे कौन सी साइबर सेल से हुआ है, कंप्लेन नंबर क्या है, ये सब डिटेल मुझे आपसे चाहिए सर। देखिए ये सब डिटेल कॉन्फिडेंशियल होता है, हमें अलाउ नहीं है कि वो हम आपको बताएं। आपको साइबर सेल में ही जाना पड़ेगा, वहीं से इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, वही आपको बताएंगे। यार अब मैं क्या करूं? नमस्कार दोस्तों, अगर आपका बैंक अकाउंट साइबर सेल ने फ्रीज कर दिया है तो उसको अनफ्रीज कराने के लिए आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स की ज़रूरत होती है। अब ये ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स क्या हैं, इनको कैसे कलेक्ट करना है, अगर हमें ये ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स और डिटेल नहीं मिल पाता है तो हमें क्या करना चाहिए, इन सब प्रश्नों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट आयुष गर्ग और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लीगल सेंटर। बैंक अकाउंट फ्रीज से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं। और एक जरूरी बात और दोस्तों, अगर आपका बैंक अकाउंट गुजरात साइबर सेल ने फ्रीज किया है तो आपको उसको अनफ्रीज कराने के लिए अब कोई भी लीगल फीस एडवांस में देने की जरूरत नहीं है। आप अपना बैंक अकाउंट अनफ्रीज होने के बाद सारी लीगल फीस और एक्सपेंसेस पे कर सकते हैं। इसके लिए आप उसी बैंक अकाउंट का जो अकाउंट आपका फ्रीज है, पोस्ट डेटेड चेक हमें आप दे सकते हैं, जो आपका अकाउंट अनफ्रीज होने के बाद हम विड्रॉ करा सकते हैं। इससे आपको बड़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए दोस्तों टॉपिक पर वापस आते हैं। तो दोस्तों अगर आपका बैंक अकाउंट साइबर सेल फ्रीज कर देता है तो उसको अनफ्रीज कराने के लिए आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स की जरूरत होती है। अब ये जरूरी डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स क्या हैं? देखिए, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किस साइबर सेल ने हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज किया है, जिससे हम उस अधिकारी से या उस साइबर सेल में कांटेक्ट कर सकते हैं। सेकंड, हमें अपने केस के बारे में डिटेल जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि उसका कंप्लेंट नंबर क्या है, अगर एफआईआर हो चुकी है तो एफआईआर नंबर क्या है। थर्ड, आपको ट्रांजैक्शन डिटेल्स के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि उसी के आधार पर आप साइबर सेल अधिकारी के प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। आपको डिस्प्यूटेड अमाउंट पता होना चाहिए, आपको आपके बैंक का बैलेंस पता होना चाहिए, साथ ही आपके पास मिनिमम 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट भी होना चाहिए। अब ये सारी जानकारी मिलने के बाद आप साइबर सेल से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जानकारी आपको कैसे मिलेगी, कहाँ से कलेक्ट करनी है? तो इसके लिए केवल एकमात्र साधन है आपका बैंक। बैंक के पास सारी जानकारी होती है और उसकी जिम्मेदारी है वो आपको इन सारी जानकारियों को या डॉक्यूमेंट्स को उपलब्ध कराएं। बिना इसके आप अपना बैंक अकाउंट अनफ्रीज नहीं करा सकते हैं। अगर बैंक आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं देता है तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करनी है, इसके बारे में अब हम जानते हैं। तो दोस्तों, अगर बैंक आपको ये ज़रूरी इन्फॉर्मेशन और डिटेल प्रोवाइड नहीं कराता है तो ऐसे में आप बैंक के ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके भी ये जानकारी हासिल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप एक लीगल नोटिस भेज के भी बैंक से ये जानकारी ले सकते हैं। आप आरबीआई में या कंज्यूमर फॉर्म में भी इसकी शिकायत कर सकते हैं। और अगर किसी भी तरीके से आपको ये जानकारी बैंक उपलब्ध नहीं कराता है तो ऐसे में आप अपने लोकल मजिस्ट्रेट कोर्ट में सेक्शन 451, 457 सीआरपीसी के अंतर्गत एक एप्लीकेशन फाइल करें। इस एप्लीकेशन का फायदा ये होगा कि कोर्ट के द्वारा बैंक को एक नोटिस इशू किया जाएगा और बैंक के अधिकारी बैंक की सारी डिटेल्स जो आपसे केस से रिलेटेड है वो लेकर कोर्ट में उपस्थित होंगे और आपको सारी जानकारी मिल सकती है। दोस्तों, ऑनलाइन लीगल सेंटर एक लॉ फर्म है। हमारे ऑफिसेस ऑल ओवर इंडिया हैं। बैंक अकाउंट फीस से रिलेटेड किसी भी हेल्प के लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कभी भी कॉल कर सकते हैं। हमारे एडवोकेट आपकी पूरी हेल्प करेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर साइबर क्राइम से रिलेटेड कोई भी इशू है या बैंक अकाउंट फीस से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ। अंत में सतर्क रहिए, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहिए और ऑनलाइन लीगल सेंटर से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।